खीरे का सैलेड प्लेट में सजाया भी। प्लेटिंग बहुत जरूरी है। भले ही ये प्लेट बहुत सस्ती है, अगर ये रेस्टोरेंट में होती तो बहुत महंगी होती। तुम रेस्टोरेंट नहीं चला रही तो समय क्यों बर्बाद करना? लोगों को जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों की कदर करनी चाहिए। बॉस, खाते वक्त हम मिस बाय की केस की बात कर सकते हैं? इस केस को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? ये मेरी ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला केस है, तो इसे अच्छे से करना चाहती हूँ। और मिस बाय तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। सच में बुरे लोग जीत नहीं सकते। बाय शिंगमेंग अच्छी है। चेंग्याओ, अपने क्लाइंट से दूरी बनाए रखो। आपका मतलब क्या है? अगर तुम अच्छी वकील बनना चाहती हो तो तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम काम कर रही हो तब इमोशंस में नहीं बहना है। तुम्हें अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा होना है और उसके लिए सोचना है, उसके हक के लिए लड़ो। कानून की सीमा में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखना तुम उसकी रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि उसकी दोस्त हो। ऐसा अनप्रोफेशनल कहलाएगा। लेकिन क्या बुरे इंसान सजा के लिए हकदार नहीं? किसने कहा कि शूजुन बुरा इंसान है और बाई चिंगमेंग विक्टिम है? क्या तुम खुद इसमें शामिल थी या अपनी आंखों से देखा? इस रिश्ते में मिस बाय की फीलिंग्स सच्ची है और सूजुन ने इसका फायदा उठाया। शादी दो लोगों के बीच का एक मजबूत रिश्ता होता है, ये किसी तरह की रोमांटिक कहानी नहीं होती है। और कौन सा लॉ कहता है कि अगर कोई सच्चा प्यार करे तो दूसरा भी उतना ही प्यार करे? आप खा लीजिए, मैं केस फाइल देखने जा रही हूँ। क्या तुम कल फ्री हो? खाना खाने के लिए बाहर चलोगी? मेरा याओ के साथ प्लान है, हम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। हे, तुम वाकई में कमाल के हो। 10 रिंग्स, इम्प्रेसिव। क्या हो गया? क्या तुम कल रात फिर से ठीक से नहीं सोए? चुप रहो। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, वो क्या है ना कि कल बार एसोसिएशन का एक मैं इवेंट नहीं है। जा रहा। मैं जानता हूँ ऐसी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मिस्टर जेंग ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है और आगे चलकर ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा अगले साल के गोल्डन बैलेंस अवार्ड के लिए। क्या तुम नहीं चाहते कि हम उसे जीते? कितना अपॉर्चुनिस्टिक तरीका है ये, लेकिन मुझे नहीं जाना। ज्यादा मत सोचो, ये पूरी तरह लीगल और रीजनेबल है। ये एक्टिविटी स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन के बारे में है, यंग लॉयर्स के लिए। बस एक मीटिंग करनी होगी और आपस में कुछ बातचीत होगी। तुम्हें बस रिलैक्स करना है। वाह, इस तरह की एक्टिविटी में मिस्टर ज़ैंग ने मुझे भाग लेने को क्यों कहा है? क्योंकि मिस्टर ज़ैंग मानते हैं कि तुम अपने काम में काफी स्मार्ट हो और तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है। तुम जानते हो, डैंग मिंग भी जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर ज़ैंग ने उसे सीधे मना कर दिया। अब सुनकर कैसा लग रहा है? दिल खुश हुआ ना? ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, आई प्रॉमिस। वैसे एक और बात है, हर लॉ फर्म को एक मेल और फीमेल लॉयर भेजना है। मैं सोच रहा हूँ कि चेंग याओ को भेज देता हूँ। लेकिन उसे क्यों? बाकी सब बिजी हैं और तुम्हारी असिस्टेंट पूरी तरह खाली है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं उसे बता देता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। क्या? वैसे तो ये काम तुम दूसरों को सौंपते हो, आज क्या खास बात है? ताकि तुम नए को बिगाड़ ना सको। तुम चाहते हो चेंग याओ चली जाए और डरते हो कि मैं उसे बिगाड़ दूंगा? अगर वो बिगड़ गई या नौकरी से निकाली गई, फिर भी इससे जुनहेंग की इमेज खराब होगी। ठीक है, तुमने जो खर्च किया है उसे देखते हुए मैं तुम्हें कल रात के लिए माफ करता हूँ। अब डिनर बनाओ, मुझे भूख लगी है। ये फूल घर को सजाने के लिए है, आपके लिए नहीं है। वैसे कल सुबह 9 बजे हम लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, जो बार एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है।
मुझे क्यों जाना होगा? क्योंकि इस संडे बाकी सब ओवरटाइम करेंगे, बस तुम नहीं। तुम्हें इवेंट में लेके जाने से ऐसा लगेगा कि तुम मेरी टीम की वकील हो। तुम्हारी फ्यूचर की नौकरी के लिए ये बहुत अच्छा है। तुम जानती हो जो लोग मेरी टीम से जाते हैं वो बाहर कितने डिमांड में होते हैं। आपको डर नहीं लगता है कि मैं इतनी बेहतर हूँ तो वो मुझे हायर कर लेंगे? संभल कर बोलो, इसे हायर करना नहीं, ये तो सीधा टेक ओवर है। लेकिन कल मैं अपनी बहन से मिलने वाली हूँ। ओह, और जो तुम मेरी कर्जदार हो उसका क्या? हाँ बिल्कुल, अब तो जाना ही होगा, है ना? क्या मैं आज रात का खाना स्किप कर सकती हूँ? क्या तुम मुझसे मोलभाव कर रही हो? वो तो किसी हाल में भी नहीं होगा। और हाँ, डिनर बनाते वक्त गाना मत गाना, स्नैक्स के टाइम गाना। हाँ। दीदी, बॉस ने आज मुझे अचानक काम पर बुला लिया। मुझे लगा मैं ये तुम्हें बता दूं। अम्यूजमेंट पार्क के टिकट मैंने खरीद लिए हैं और वो रिफंड नहीं हो सकते, तो एंजॉय करना। सॉरी दीदी, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। समझ गई, चिंता मत करो, मैं पहले ही पहुंच गई हूँ। तुम अपना काम कर लो। भोजन यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस खेलने आया हूँ। चेंग्याओ को अचानक से ये तुमने किया ना? ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। कियान ने मुझे बताया कि चेंगियाओ को आज ओवर टाइम करना होगा, तो मैं तुम्हें कंपनी देने आ गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम बोर हो जाओ और तुम्हारा टिकट भी इस्तेमाल हो जाए। मैंने सही किया ना? इस नीले आसमान और बादलों को देखो, क्या ये अच्छा नहीं है? दोस्तों से मिलना। ठीक है, समझ गई। तो एक डील करते हैं, आज सिर्फ आराम करेंगे और मजे करेंगे। काम की कोई बात हाँ नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बादल है आज। हाँ लेकिन दिल में तो धूप खिली है। हे रुको, सुनो वुजुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो सिंपोजियम कैसे सिंगल्स पार्टी बन गई? क्या तुम इसके बारे में मुझे बताओगे? कियान, सिंगलहुड रिजॉल्विंग एक जरूरी पार्ट है यंग लॉयर्स के डेवलपमेंट के लिए। ओके, इस साल तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। क्या कहा? हाँ? हे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ? यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। बॉस, हम यहाँ आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। लगता है तुम भी भाग लेना चाहती हो। आप सभी का स्वागत है डियर लॉयर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद समय निकालकर इस सोशल गैदरिंग में शामिल होने के लिए। आज हमारी एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहलाता है और सेकंड पार्ट बोटिंग एक्टिविटी है। तो पहले हम जानते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का तरीका कि हर मेल लॉयर और हर फीमेल लॉयर आमने सामने बातचीत कर सकते हैं 3 मिनट के अंदर। अच्छा उम्मीद है लगेगा। आप 3 मिनट का पूरा फायदा उठाएंगे ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सके। ठीक है, अगर सब ठीक है तो हम फर्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं। हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। अब एक्टिविटी शुरू होती है। हाँ चलो आ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठो। बैठो, बैठ जाओ। ये अच्छी जगह है। हेलो, क्या किया था? ये अच्छा है यार। हाँ सच में लो। बता नहीं तुमने? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामोखा कितना फिक्र अच्छा मौसम है ना। अच्छा वैसे कर रहे हैं। बड़ा लॉयर कियान, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? 90-50-90 क्या मतलब? BWH। मुझे केवल पसंद है ओवल फेस जिसमें रेशो हो 34 से 21 का और जिसका एरिया कंट्रोल्ड हो 16/10 सेंटीमीटर के अंदर। हाँ, फिगर और फेस के अलावा लड़कियों के लिए और क्या शर्तें हैं? बहुत लंबे बाल जो हमेशा वैसे ही रहे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेट पर कहाँ जाते हैं? ऑफिस, और ऑफिस में क्या करते हैं? ओवर टाइम काम।
पर अगर डेट नॉर्मल हो तो लॉयर इतने बिजी होते हैं तो डेट के लिए समय ही कहाँ होता है। जो डेट तुमने बताया वैसा होता ही नहीं है। मैं हर वो चीज रिजेक्ट करता हूँ जो काम से रिलेटेड नहीं है। ओह थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं एक बार सोचूंगी। हाँ ये होना ही चाहिए। क्यों? मीटिंग शायद 5 बजे हो जाएगी और उसके बाद जी इसके बाद कहाँ लेकर जाएंगे? ओह मूवी के लिए। कियान, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, सोशल गैदरिंग में तुम्हारी शिकायत कैसे आ सकती है? 50 सेंटीमीटर कमर और बाल जो जिंदगी भर ना कटे। चेहरे का साइज तक तय कर रखा है तुमने सारी शर्तें पहले से तय की हैं। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं बता देते कि तुम ठीक से सो तक नहीं सकते हो? हाँ, मेरी बात सुनो, अगर रिजेक्ट करना ही है तो उन्हें कोई नॉर्मल सा रीजन दो। जुनैन की इज्जत भी तो बचानी है। हेलो हेलो, तुमने क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल बहुत वीक है। ठीक है, बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारी अगली एक्टिविटी है बोटिंग। हर टीम में 2 लोग होंगे। देखते हैं कौन सी टीम सामने वाले किनारे पर पहले पहुंचती है, उसे विजेता माना जाएगा। क्योंकि सुबह आप सब ने पहले ही एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान कर ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टीम्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आप आना चाहेंगे? बिल्कुल, चलिए। क्या आप मेरे साथ टीम में आना चाहेंगी? श्योर। हेलो, क्या मैं आपके साथ टीम बना सकता हूँ? हेलो मैम, क्या आप मेरी टीम में आना चाहेंगी? ठीक है, तो फिर मैं चेंग्याओ, यहाँ आओ। क्या हुआ बॉस? मेरे साथ टीम बनाओ। ऐसा मौका बहुत कम आता है, तो हमें टीम से बात करनी चाहिए और अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साल के बोनस के नाम पर कमांड देता हूँ। मेरे साथ टीम बनाओ। बॉस, ऐसे एक्टिविटीज के लिए मौका कम मिलता है। क्या आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे? बोटिंग असल में एक अच्छा एक्सरसाइज है। आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं ना? अगर ऐसा ही रहा तो हम सिर्फ हारेंगे नहीं, सबसे पीछे रह जाएंगे। मुकदमा हारने का एहसास मैं महसूस करना चाहता था, लेकिन मैं हार नहीं सकता। अगर मैं इस बार एक्सपीरियंस कर पाऊँ तो ठीक रहेगा। अब भी वक्त है। अगर हम बस टॉप 3 में भी आ जाए तो हमें 200 का बोनस मिलेगा। हाँ! मेरा पैडल, मेरा पैडल। अब क्या करें? रुको 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 रुको। गिर गया। हुआ बॉस, अरे कोई उसे बचाओ। अरे बचाओ, कोई है? चेंग्याओ, बॉस क्या आप ठीक है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मेरे पास लाइफ जैकेट है, तुम क्यों कूदी? मुझे लगा आप तैर नहीं सकते। हाँ, तुमने सही कहा। जल्दी करो। कस के पकड़िए। बॉस, मुझे पता है आप मेरी मदद करते करते वहां गिर गए। थैंक यू। आपको ठंड नहीं लग रही? चेंग्याओ, सपने देखना बंद करो। हाँ,
पहले धक्का देकर पानी में गिरा है, फिर मुझे बचाने के लिए कूदी। क्या सोचा इससे मेरा दिल पिघल जाएगा और कर्ज माफ कर दूंगा? भूल जाओ ये सब। बॉस, अभी आपने जो भी कहा वो सब पुराना हो गया है। वो 10 साल पुराने आइडियाज हैं। आजकल के ड्रामास बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चलो कोई होटल ढूंढते हैं। क्यों? होटल किस लिए? अरे कपड़े बदलने के लिए। वैसे तुम क्या सोच रही थी? मुझे नहीं पता। कोई प्रॉब्लम है? हाँ चेंगशी, वहां पर एक झील दिख रही है, तो क्यों ना हम लोग साथ में चलकर वहां पर थोड़ी सी बोटिंग कर लें? नहीं नहीं, चलो फिर चलकर सिर्फ झील देखते हैं। तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, ये भूतिया घर मजेदार है। चलो। चेंगशी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? सब ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। चेंगशी, भागो, भागो यहाँ से! ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया चेंगशी, मुझे डरा दिया। कोई बात नहीं। हाँ? भागो यहाँ से! क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? वहां पर भूत है। कहाँ है वो? ठीक है, बाहर चलते हैं। कैसा है? मजा आया ना? एक्साइटिंग था ना? घंटा एक्साइटिंग था। हम बस खुद को सजा दे रहे थे और कुछ नहीं। डरे हुए हो? तुम्हारे होंठ सफेद पड़ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे खून की कमी हो गई है। तो आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। नहीं, मुझे तुम्हें देखना है वरना मैं घबरा जाऊंगा। तो मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है, चलो ठीक है। चलो। भागो 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 भागो। तो तुम ठीक हो? हाँ। ए, ए, तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे माफ कर दो। चलो बाहर चलते हैं। अरे बाप रे, हम बाहर आ गए। सब खत्म हो गया। इतने सालों बाद मैंने काफी कुछ सुना है तुम्हारी अफवाहों के बारे में। कहते हैं फीमेल क्लाइंट्स को गर्लफ्रेंड बना लेते हो। क्या ये तुम्हारी चाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है चेंगशी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तुम्हें इस बारे में क्लैरिफाई करना होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फर्ज भी। सबसे पहली बात, मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ काम के अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं रखा है, समझी तुम? दूसरी बात, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और अब मैं एक जिम्मेदार इंसान बन गया हूँ। मेरे लिए? हाँ। हम सभी समझदार हैं, मैं समझ गई। ये तो अच्छी बात है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझ रही हो। चेंगशी जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। उस रात हमारे बीच जो हुआ था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कौन सी रात? वो बस हेलो मिस वांग, हेलो हेलो हेलो। हाँ मिस वैंग, एक्चुअली बात यह है कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। वो मेरी क्लाइंट है। फीमेल क्लाइंट। हाँ सही कहा, क्या कोइंसिडेंस है, तुमने अभी यही तो कहा था। मैंने बताया था कि आज वीकेंड है, मैं एक जरूरी काम में हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह बार बार बिना काम के कॉल करते रहोगे तो मुझे गुस्सा आएगा ना। ठीक है, जल्दी से होटल पे आ जाओ, मेरे लिए कपड़े लेकर आना। तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, सारे कपड़े लाना, अब अंडरवियर भी। और हाँ, एक विमेन के स्टोर पर जाओ और उनके कपड़ों का सेट खरीदो, पूरा सेट। अरे किस तरह के कपड़े? तुम्हें अभी और तो और कपड़े चाहिए? फालतू के सवाल मत पूछो, जल्दी करो। शीशी, वो मुझे जरा एक मैं समझती हूँ, तुम जाओ, काम ज्यादा जरूरी है। मिस वांग, अरे नहीं, ये कियान था। तुम औरतों के कपड़े नहीं खरीदना चाहते, मैंने सब सुन लिया। जल्दी करो, उन्हें इंतजार मत करवाओ। कियान औरतों के कपड़े खरीदना चाहता है। खैर, तुम्हें यकीन कैसे होगा? उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। मैं ये सब तुम्हें बाद में समझाऊंगा चेंगशी। बॉस, मेरा हो गया, आप जाइए। बॉस, आपके मुझे कपड़े। टच मत करना, मैं खुद कर लूंगा। बॉस, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने कुछ किया है क्या? मुझे लगा था आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप तो बहुत शर्मीले हैं। और मुझे गलत बना ही दिया। कियान, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ? अंदर जाओ, जाओ, जाओ। श्श। मुझे दे दो और चले जाओ। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? चेंग्याओ कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? हे, चेंग्याओ, क्या तुमने उसे परेशान किया? तुम क्या कर रहे हो कियान? वो मेरी कहाँ पर पसंद है? इतनी भी बुरी नहीं है। तुमने मुझे ऐसा करने आपके के लिए कहने का मतलब क्या है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। वैसे भी तुम मेरी पसंद नहीं हो। वैसे आप मेरे टाइप के हैं भी नहीं। हे, रुको रुको रुको, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। कोई मुझे बताएगा कि तुम दोनों ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? एक पागल है जिसने मुझे इसमें घसीटा। इसी पागल ने आपकी जान बचाई। ओह, तो तुम मानती हो कि तुम ही वो पागल हो? ठीक है, दो पागल लोग हैं। बहस बंद करो और कपड़े चेंज करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुको, आज जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम। समझ गया बेवकूफ। अपना ध्यान रखना। देखिए, मैं भी नहीं चाहती किसी को पता चले। सही कहा। अच्छा, मुझसे दूर रहिए। यूफे, सभी क्लोजिंग रिपोर्ट स्कैन कर लो और फैसले भी उन्हें चेंग्याओ को भेज दो। चेंग्याओ, कल मेरे लिए क्लाइंट शेड्यूल करना है। बॉस, क्या आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं जाना तो चाहता हूँ, पर क्या है कि मेरे हाँ, तो पैर... जाओ जाओ। अभी जाता हूँ।
तुम्हें नहीं लगता कि बॉस थोड़े कमजोर हो गए हैं और प्यारे भी बीमार होने के बाद? जैसे कोई बीमार लेकिन नाजुक सुंदरता हो और अभी हेल्दी नहीं है, लेकिन कितने क्यूट है ना। तो तुम्हें ऐसे लोग पसंद है जिनका शरीर कमजोर हो? बीमार हो तो इलाज करवाओ। तुम्हें भी जुकाम हो गया? मुझसे दूर रहो, इन्फेक्ट मत करना। तुमने अभी कहा कि तुम्हें ऐसे लोग प्यारे लगते हैं। ऐसा कहा? आप वापस आ गए? अदरक की चाय लेंगे? आपके लिए भी है, सर्दी ठीक हो जाएगी। नहीं थैंक यू। क्या ये सच में असर करता है? हाँ बिल्कुल। अदरक की चाय के कई फायदे हैं। क्या आपने कभी नहीं पी? तो फिर एक कप दे दो। आपने मना किया था ना अभी, तो मैंने सब पी ली। बॉस, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे सर्दी हो गई है तो ज्यादा ताकत नहीं है, तो अभी इंस्टेंट नूडल्स कैसा रहेगा? आज रात फ्राइड इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है? सुनो, ज्यादा मत सोचो। इंस्टेंट नूडल्स हेल्दी भी बनाए जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता मुझ पर इतनी जबरदस्ती क्यों करते हैं और हमेशा स्नैक्स बनाने के लिए कहते हैं। अरे इसे छोड़ ही दो, ऊपर से गाना भी गाने को कहते हैं। चलो ये भी भूल जाते हैं, मेरा बनाया आप खाते भी नहीं। इसलिए क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और सब कुछ संभालती हूँ। ये इसलिए है क्योंकि क्यान हैंग, मुझे पता है तुम घर पे हो। क्यान हैंग, हिलना मत। दरवाजा मैं मत खोलना, तुम्हें समझे? वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो आपकी फिर एक्स देख है लेना। क्या? नहीं, उसे इग्नोर करो, दरवाजा मत खोलना। समझ में आया? क्यान हैंग, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। ये वो लड़की है जिससे मिस्टर कियान भी बचना चाहते हैं। क्यान हैंग, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं हंगामा कर दूंगी। हेलो। मैं घर पर नहीं हूँ। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड चंग्याओ को परेशान मत करना। मैं ठीक नहीं हूँ। मिस्टर कियान से मिलना है? वैसे मैं उनकी। बस तुम्हें जरूरत नहीं है दिखावा करने की। मुझे पता है कि तुम कियान हैंग की गर्लफ्रेंड हो। हाँ? चेंग्याओ, मानना नहीं चाहती लेकिन कियान की पसंद काफी अच्छी है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है अब तुम एक अच्छे रिश्ते में हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज अंदर आइए। कियान तो विला में भी नहीं रहता, सिर्फ तुम्हारे लिए वो ऐसी जगह पर रहता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ फीलिंग्स सिर्फ टेम्पररी होती हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं जो इतना तुम कॉन्फिडेंट मत बनो, काफी लंबा रास्ता है। सुनो, मैं बता रही हूँ, कियान हमेशा मेरा ही रहेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। मैं डोंगमिन तुमसे compete करूंगी और वो भी पूरे एंड तक। लेकिन हम दोनों का वैसा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं इसका प्रूफ तुम्हें कैसे दूं? तुम मान क्यों नहीं लेती? उसने मुझे मैसेज भी किया है, खुद ही देख लो। अब बस करो, इतनी खुश क्यों हो? खैर, मैं आज तुम्हें चैलेंज करने आई हूं। मैं तुम्हें बता दूं, कियान हैंग सिर्फ मेरा है।
और सिर्फ मेरा रहेगा। बस यही बताना था। बाहर छोड़ दियो। थैंक यू। थैंक यू। वो चली गई। बॉस, आपने उसे ऐसा मैसेज क्यों भेजा? मुझे पता था तुम किसी से नहीं डरती, जाकर दरवाजा खोल दोगी। आपको ये भी पता चल गया? मुझे डर था कि उसे जलन महसूस होगी, गलतफहमी होगी, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। तुम समझी नहीं, मैं सिर्फ पैसों के मामले में उलझा हूं। तो फिर वो कौन है? एक बड़े क्लाइंट की बेटी। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी। क्या वो क्लाइंट जरूरी है? वो मेरा पहला क्लाइंट था। तो वो आपके लिए स्पेशल है। तो फिर उस क्लाइंट की बेटी की हरकतों से बचने के लिए आप मेरे साथ रहने लगे। इस क्लाइंट के केस की कीमत 70 करोड़ युआन है और मैं उसका लॉयर हूं। लेकिन बॉस, डोंगमेन को आपका एड्रेस पता है। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय के रूप में मेरे साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। क्या आप शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? इस सोसाइटी में रहने के अलावा और कोई जगह नहीं है क्या? नहीं है। और तुमने अभी सुना भी होगा, मेरे पास एक विला है, लेकिन वो ऑफिस से बहुत दूर है। पैसों का खेल है। चिंग चिंग, मुझे लगता है मिस्टर कियान का कुछ राज है। जिसकी प्रॉपर्टी 100 मिलियन से ज्यादा है, वो विला की बजाय सोसाइटी में रह रहा है। जहाँ एक मेहनती मेड भी है। तुम बीच में मत बोलो, मुझे सुराग ढूंढने दो, वरना मैं इस हालात से नहीं निकल पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मिस्टर फे, ये आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू। मिस्टर बा, अरे अरे क्या कर रही हो यार, ये मतलब कितना एम्बैरेसिंग है ये सब। देखो तो। हाफ शुगर नेक्स्ट टाइम। तो बताओ क्या बात है? क्या आपके पास पिछले 3 महीनों की सभी केसेस की कोई फाइल्स हैं? मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास मीटिंग के नोट्स हैं। मैंने की पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए अच्छी हैं। बात है। आप तो कमाल के हैं। तुम तो बहुत सेंसिबल हो। जुनैन को तो बस तुम्हारे जैसे ही रेयर टैलेंट्स की जरूरत है। हाँ, सही कहा। जरा देखती हूँ, मुझे कुछ मिल सकता है इन रिसेंट फाइल्स में से। बाकी सब तो लाखों में दर्ज है। ये वाला सिर्फ 50 लाख का क्यों है? वैसे भी ये एक आम डिवोर्स की बात है। इतनी छोटी अमाउंट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, हेलो, मैं मिस्टर कियान हेंग की असिस्टेंट हूँ। आपसे बात तुम करनी मुझे थी। क्यों ढूंढ रही हो? वो इलाज में कॉपरेट नहीं करता, वो मुझे ही निशाना बनाता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। मैं उसकी बीमारी का कुछ नहीं कर सकता। अपने बॉस को कह देना, उसके लिए गुड लक। नींद नहीं आती? याद रखना, डिनर बनाते वक्त गाना मत गाना, स्नैक्स के टाइम गाना। आप तो रात को स्नैक्स खाते ही नहीं हैं। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ला 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 ला
ला ला ला ला ला। बॉस खाना तैयार है। क्या बात है, वो सो गए क्या? तो इसलिए आपने मुझे नींद की गोली बना दी? चंग्याओ, मुझे बाद में कुछ फाइलें देखनी है, तो रात में स्नैक्स मत बनाना। आप सो नहीं पा रहे हैं ना? हाँ, ला 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 ला।太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，河 बॉस 里鱼儿 आपके लिए खिचड़ी बनाई है। 跑，树叶安静了。 मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ, 快睡觉，梦里星星在微笑。小 ये तो सच में सो गए। मैंने आपको पकड़ लिया। 胡子跳一跳，小蓝猫，快睡觉，小熊小 जानती थी ये इतना आसान नहीं है। 小蓝猫一睡着，妈妈数睫毛。 चंग्याओ, चंग्याओ, क्या तुमने रात में स्नैक्स बनाया था? आपको नहीं चाहिए था तो अपने लिए बना लिया। अगली बार अगर मैं कहूँ कि मत बनाना तो अपने लिए भी मत बनाना। वैसे बॉस, आपने सारा मटेरियल पढ़ लिया। आपको मेरी मदद चाहिए? हाँ, बस कुछ मटेरियल्स ही हैं। इन्हें पढ़ने के लिए जागना नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग। सुनो, क्या तुम्हें पता है बॉस ने कल रात मुझे मीटिंग में इनवाइट किया था, लेकिन वो समय पर नहीं आ पाए। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता है? उन्होंने मुझसे माफी मांगी ज्यादा सोने के लिए। सॉरी बोला। ये 4 साल में पहली बार हुआ है इस कंपनी में कि मैंने ये उन्हें कहते हुए सुना। तुम्हें यकीन है तुमने सही सुना? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेहनत करो तो लोहे की रॉड भी सुई बन सकती है। चोट लगने के बाद भी मैं शिद्दत से काम करता रहा। ये अपॉलॉजी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बॉस हाल ही में बदल गए? उनके अंदर जैसे कोई अद्भुत शक्ति सी आ गई और उनका गुस्सा भी कम हो गया। हैंडसम लग रहे हैं। शायद ये खुशी लोगों को सताने के बाद की है। तुम्हारा क्या? तुम तो जैसे बॉस से नाराज हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तुम हो। तुम किससे नाराज हो? नहीं, मैं तो अपने हड्डी के डॉक्टर से परेशान हूँ। मेरी टांग में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। लगता है अभी हड्डी सही नहीं हुई है। अभी भी दिक्कत दे रहा है। लगता है गलत तरीके से सेट कर दिया है उसने। चंग्याओ, तैयार हो जा। शुजुन और उसके वकील जल्दी ही आने वाले हैं। उसके पहले कॉन्फ्रेंस करनी है। हमें मिस बाई को बताना चाहिए। वो नहीं आएगी। हम मीटिंग के बाद उससे बात कर लेंगे। हाँ। लॉर्ड कियान, मिस्टर शू आ चुके हैं। अंदर आ जाइए। मिस्टर शू, हेलो लॉर्ड कियान, कैसे हैं?
हेलो लॉयर कियान, मैं गू बेकिंग हूँ और इस केस का वकील मैं ही हूँ। कियान हैंग, प्लीज बैठिए ना। हाँ प्लीज। लॉयर कियान, दरअसल आज हम यहाँ कोर्ट के बाहर समझौते की बात करने आए हैं। मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ, मैं प्रॉपर्टी भी दूंगा उसे जो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि शिंगमिंग मुझसे बात करने से मना करी है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। मिस्टर शू, आप अपना प्रपोजल मुझे दे सकते हैं, मैं इसे अपनी क्लाइंट तक पहुंचा दूंगा। हाँ, दे दो। ये लीजिए, थैंक यू। ये हमारा सेटलमेंट प्रपोजल ड्राफ्ट है। मिस्टर शू चाहते हैं कि ये मामला अदालत से बाहर सुलझ जाए। ये हमारी ईमानदारी साबित करने के लिए काफी है। इसके अलावा मिस बाई एक सेलिब्रिटी है, अगर वो मुकदमे की प्रोसेस से गुजरेंगी तो ये सबको पता चल जाएगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही, वाकई में एकदम सही। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 不用够了，描述什么？我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀。我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那